वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि बीजेपी उस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी जिनका बेटा लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ, और साथ ही कहा कि बुंदेलखंड की जनता बीजेपी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि उसको वोट पर बुलडोजर चल जाएगा। और अखिलेश ने विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। पिछली बार बुलडोजर की कमान इनके हाथों में दे दी गई थी, लेकिन इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि बुलडोजर का स्टीयरिंग वो अपने हाथ में रखेगी और बीजेपी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोट पर बुलडोजर चल जाएगा। और समझा जाता है कि बुल से यादव का अभिप्राय उन आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे, और बुलडोजर से उनका मतलब प्रदेश सरकार द्वारा अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से था। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी उस मंत्री के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी जिसका बेटा लखीमपुर हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है जो वर्तमान शासन में सबसे ज्यादा खुश है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसान और एक पत्रकार सहित 8 लोग मारे गए थे, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए और लोगों में शामिल थे। और जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि जब किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन लोगों को वाहनों से कुचल दिया गया, और केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि याद रखिए, एक कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सरकार बन गई थी, और जो ये किसान विरोधी कानून लाया जा रहा है, अगर वो लागू हो गया तो किसान अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे। और बीजेपी ने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए गाड़ी में बैठकर किसानों को कुचल दिया। अगर ये 3 कृषि कानून पारित हुए तो हमारे और आपके खेत छिन जाएंगे। और विजय रथ पर सवार यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया, लेकिन उसने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया और आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया। और बीजेपी ने आपको महंगाई दी, बेरोजगारी दी और बिजली के बिल महंगे कर दिए। और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बुंदेलखंड की जनता जितना समर्थन कर सकती थी उसने बीजेपी का उतना समर्थन किया, और यहाँ की जनता ने बीजेपी के अलावा एक भी सीट किसी को नहीं जीतने दी, लेकिन बीजेपी ने उस बहुमत का मजाक उड़ाया। और पानी के अभाव वाले बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थिति पर उन्होंने कहा कि महोबा, हमीरपुर, बांदा और आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की, और सत्ता में आने पर सपा सरकार यहां किसानों को सिंचाई और मंडी सहित सभी सुविधाएं देगी। वहीं सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन को लेकर नरम दिख रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है, और गौरतलब है कि अखिलेश प्रदेश भर में रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और कल उनकी रथ यात्रा कानपुर देहात पहुंची थी, और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि चाचा शिवपाल का सम्मान रखा जाएगा और 2022 में वो समाजवादी के साथ दिखाई देंगे। और अखिलेश ने इशारों में असुद्दीन ओवैसी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का केवल एक ही मकसद है, यूपी से बीजेपी का सफाया करना। अखिलेश केंद्र की मोदी और प्रदेश योगी सरकार पर जमकर हमलावर भी हुए, और अखिलेश ने कहा कि जिन योजनाओं को लेकर बीजेपी डंका पीट रहे, उनकी जमीनी हकीकत कुछ हो रहा है। और बीजेपी उज्जवल योजना के माध्यम से गरीबों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात करी, और हकीकत में गैस के बड़े दामों की वजह से गरीब ना तो सिलेंडर भरवा पा रहा है और ना ही सिलेंडर के उनको दर्शन हो पा रहे। और वहीं यूपी में सत्ता की वापसी की राह देख रही बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें करे। योगी सरकार के मंत्री इसके लिए अलग अलग जगहों पर जनसभाएं भी करें, और इसी क्रम में और आपको बता दें कि योगी मंत्री उदय भान सिंह मेरठ पहुंचे थे, और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यूपी में फिर बीजेपी की ही सरकार सत्ता पर काबिज होगी। दरअसल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री उदय भान सिंह मेरठ पहुंचे थे, और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा गाजे बाजे के साथ बीजेपी की सरकार आएगी। और उन्होंने कहा कि जो जनमानस बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, वो योगी सरकार, मोदी सरकार के नाम का भजन कर रहा है। और उदय भान ने कहा कि निंदा करने वालों को भी ध्यान देते हैं, जो हमें शीशे में भी देखना
तक नहीं चाहते। उदयभान सिंह ने कहा कि योगी मोदी का नाम लेने से मेरी छाती चौड़ी हो जाती है और योगी मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस गौरवान्वित होता है। और उन्होंने आगे कहा कि योगी मोदी का पारदर्शी काम ही भजन है और किसान भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और केंद्र और प्रदेश सरकार ने जितनी योजनाएं और कार्य किसानों के लिए किए हैं उतने पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं किए। और इसके अलावा उदयभान सिंह ने अधिकारियों से योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और पवित्रता के साथ बजट का उपयोग करने के लिए कहा है। और राज्य मंत्री ने आगे कहा कि कृषि के बाद उन्होंने कहा कि यूपी सर्वोत्तम और भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। और मंत्री ने ये भी कहा कि गांव की कला और काम की विश्व में ख्याति होगी और कानून सबसे ऊपर है और प्रदेश में कानून का राज है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।